फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में हमने पहली स्टेटमेंट लिखी थी डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट्स। ठीक है भाई, इसके स्टेप्स लिखे थे। सबसे पहले था सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद था इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन ने बनाया था कोगुलम, कोगुलम ब्रेक हुआ था प्रोस्टाग्लैंडिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन ने जब कोगुलम को ब्रेक करा था तो चालू हो गई थी कैपिस्टेशन रिएक्शन, कैपिस्टेशन रिएक्शन, कैपिस्टेशन रिएक्शन में कैल्शियम की एंट्री हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल लिपॉप हो गया था। ठीक है भाई, स्पर्म मीट कर गया था किससे, ओवा से, और कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो जो एक्रोसोम होता है उसके पास सर्टेन एंजाइम होते हैं। तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज करता है सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो सवाल ये आता है हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, पानी की प्रेजेंस में तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, तो एक्रोसोम हैव सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एक्रोसोम हैव सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, लाइक, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। तो इसका नाम होता है एक्रोसिन। सबसे पहले लिखेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। हयालो यूरोनीडेज एंजाइम, और लास्ट था स्पर्मलाइसिन जिसका नाम होता है एक्रोसिन, एक्रोसिन। ठीक है, तो तीन एंजाइम होते हैं जो ब्रेक करते हैं वेरियस लेयर ऑफ ओवम। तो ओवम की पहली लेयर जो होती है इसका नाम कोरोना रेडिएटा होता है बाहर की, तो ये ब्रेक करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ब्रेक करता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। हाइयालुरोनिडेज जो होता है ब्रेक करता है सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन सेल, सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन सेल, ब्रेक कोरोना रेडिएटा है ना। ओवा की एक लेयर थी ना कोरोना रेडिएटा, ये सीमेंटिंग सब्सटेंस को ब्रेक करता है। अब सीमेंटिंग सब्सटेंस क्या होता है, देखो भाई मैंने ये बताया था कि ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, देखो ये हो गया यहाँ पे ओवा की मेम्ब्रेन, ये हो गया जोना प्लेसूडा, ये हो गई पोलर बॉडी है ना, और इसके ऊपर ये कुछ करके थीका लेयर हो गई, और इसके ऊपर आ गई कोरोना रेडिएटा आ गई। तो ये जो कोरोना रेडिएटा है या इसके नीचे जोना प्लेसूडा है, इनको ब्रेक कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर रहा है, स्पर्म जहां से एंटर कर रहा है वहीं ब्रेक होगा। तो कोरोना रेडिएटा को कौन ब्रेक करा भाई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब दो सेल जो हैं, इन दो सेल्स के बीच में चिपकाने के लिए भी तो कुछ होगा, दोनों सेल्स आपस में होल्ड हो रखे होंगे ना किसी चीज से, तो उसे कहा जाता है सीमेंटिंग सब्सटेंस को ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा, सीमेंटिंग सब्सटेंस को। तो यहाँ पे हियालुरोनिडेज जो होगा वो ब्रेक करेगा सीमेंटिंग सब्सटेंस को, और जो एक्रोसिन होगा वो कौन सी लेयर को ब्रेक करेगा, जोना प्लेसूडा को। तो सबसे अंदर जो लेयर है उसका नाम है जोना प्लेसूडा। तो यहाँ पे एक्रोसिन जो होगा ये ब्रेक करेगा जोना प्लेसूडा को। तो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा ये। ठीक है, एम्प्यूला तक कितने स्पर्म पहुंचे थे भाई, 100। कितने पहुंचे थे, 100।
ये सब बता दिया मैंने, एक्रोसोमल रिएक्शन भी बता दिया। हाँ, एक चीज रह गई यहाँ पे, जो 2 पॉइंट्स रह गए जो मुझे ऐड कराने हैं। एक तो जब इंसेमिनेशन होती है, ठीक है, तो इसमें अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, इजैकुलेट होते हैं। दूसरी बतानी थी मुझे कि जो कैपिस्टेशन रिएक्शन होती है, इसके बाद होती है लीड टू, कैपिस्टेशन लीड टू रैपिड विप्लास मूवमेंट ऑफ स्पर्म, रैपिड विप्लास मूवमेंट ऑफ स्पर्म, लीड टू रैपिड विप्लास मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो रैपिड विप्लास मूवमेंट करवाता है ये ऑफ स्पर्म, ठीक है, लीड टू रैपिड विप्लास मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो ये 2 पॉइंट्स जो मुझे ऐड कराने थे। हाइयालुरोनिडेज एंजाइम के बाद लिखा हुआ है कि दो सेल के बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, 2 सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस, उसको ब्रेक करता है कौन? हाइयालुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताई, 2 चीजें ऐड कर लेना कि कैपिस्टेशन रिएक्शन से रैपिड विप्लास मूवमेंट होती है स्पर्म की फास्ट मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैपिस्टेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, देखो, तो 2 चीजें हुई थी यहाँ पे। जब स्पर्म ने ओवा से मीट करा तो पहली चीज क्या हुई? एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज होगी यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। तो यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे प्रिवेंशन ऑफ विप्लास, हाँ, विप्लास मूवमेंट। तो पहली चीज तो ये हुई जब स्पर्म मीट करा, और जब स्पर्म मीट करा तो दूसरी चीज हुई प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इनटू, ओनली वन स्पर्म कैन फ्यूज विद ओवा, ठीक है, ताकि एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाए इससे ओवा से, या एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है ओवा से। इस चीज को फिक्स करने के लिए या कंफर्म करने के लिए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया। तो ओनली वन स्पर्म कैन फ्यूज विद ओवा, तो ये कैसे किया जाता है? बाय पॉलीस्पर्मिया से रोक के। तो पॉलीस्पर्मिया क्या होता है यहाँ पे? पॉली मतलब होता है बहुत सारे स्पर्म, ठीक है, क्या होता है सक्षम? पॉली मतलब बहुत सारे स्पर्म, और बहुत सारे स्पर्म को क्या करना है? प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना है, क्या करना है? रोकना है। तो कैसे रोका जाएगा? तो इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक और एक होता है स्लो ब्लॉक, ठीक है। तो इसका 2 मेथड होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया, और एक होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया। तो एक होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। तो स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। तो बहुत सारे स्पर्म को जाने से रोकने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक फास्ट रोकने वाला, एक स्लो रोकने वाला। तो फास्ट रोकने वाला मेथड क्या होता है? तो अब देखो यहाँ पे, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, स्पर्म ने किस किस को तोड़ दिया भाई? ध्यान दो, कोरोना रेडिएटा तोड़ दी स्पर्म ने, है ना। उसके बाद कौन सी तोड़ दी? सीमेंटिंग सब्सटेंस। उसके बाद कौन सी तोड़ दी? जोना प्लेसूडा। तो स्पर्म जो है वो जाके किससे टच कर जाएगा भाई? ओवा की मेम्ब्रेन से। कहां से टच कर जाएगा? ओवा की मेम्ब्रेन से। तो वह खैर ओवा की मेम्ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जेडपी जोना प्लेसूडा को टच करते ही ये प्रोसेस चालू हो जाती है। तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म में क्या होती है? व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन, व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन, व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन, तो जब स्पर्म की मेम्ब्रेन टच करती है, तो व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन टच करती है, टच द जोना प्लेसूडा, जोना पेलुसिडा, then depolarization occur, then depolarization occur। तो depolarization हो जाती है, then depolarization occur। कहाँ पे हो जाती है depolarization occur? in ova, ठीक है, in ova। तो ओवा के अंदर डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो जब स्पर्म की मेम्ब्रेन जाके फ्यूज करती है या टच करती है जोना प्लेसूडा को, तो डीपोलराइजेशन हो जाती है किसकी? ओवा की। अब ये डीपोलराइजेशन क्या चीज होती है भाई?
तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, जब भी किसी सेल के अंदर बाहर से पॉजिटिव आयन जाने लग जाए, है ना कार्तिक, क्या जाने लग जाए, पॉजिटिव आयन जाने लग जाए, तो पॉजिटिविटी सेल के अंदर क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है सेल के अंदर तो उस कंडीशन को कहा जाता है डीपोलराइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, ओवा बाकी किसी स्पर्म को एंटर नहीं करने देता। समझ में आ गई बात। तो पहली चीज क्या बताई, व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन टच द डोना प्लेसुडा देन डीपोलराइजेशन अकर इन ओवा, दिस इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया। अब आता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया। तो स्लो ब्लॉक में क्या होता है भाई, स्पर्म जो होता है वो अपने साथ कौन सा आयन लाया था, कैल्शियम। तो स्पर्म जो होता है वो रिलीज कर देता है कैल्शियम को, तो स्पर्म रिलीज कैल्शियम, स्पर्म रिलीज कैल्शियम इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ड्यू टू दिस ovum membrane become hard, ovum membrane become hard। तो इसकी वजह से ओवम मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बिकम हार्ड। नेक्स्ट इसमें क्या होता है भाई, हार्ड हो गए तो बाकी इसको हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट होता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये दूसरा मेथड होता है स्लो ब्लॉक में। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेस स्पर्म जो होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, आर रिमूव्ड। तो एक्सेस स्पर्म जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं ओवा के अंदर से, इसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी, क्या क्या हुआ, जैसे स्पर्म ओवा से मीट करा भाई, पहले एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया हुई जिसमें फास्ट ब्लॉक हुआ और स्लो ब्लॉक हुआ। स्लो ब्लॉक में दो मेथड आए। अब आता है यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, तो स्पर्म क्या होगा भाई, वो फ्यूज कर जाएगा, तो स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद, फाइनली क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। पहले तो आएगा स्पर्म टेल ब्रेक हो जाएगी, फाइनली स्पर्म टेल ब्रेक, स्पर्म की टेल ब्रेक हो जाएगी एंड स्पर्म टेल ब्रेक एंड स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद ओवम न्यूक्लियस एंड फॉर्म second polar body and form second polar body and zygote, और क्या बन जाएगा, और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया जाइगोट, और ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोट। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे, ये जो बाकी मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाती है पर जोना प्लेसुडा बची रहती है, जो थोड़ा बहुत छेद हुआ होता है स्पर्म के आने की वजह से वो हील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा, तो ये होगी जोना पेलुसिडा। तो इस चीज के अंदर जाइगोट का जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जोना प्लेसुडा के अंदर। जाइगोट क्या है, अंदर वाली सेल जो है ये जाइगोट है। तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है खत्म, कोई डाउट है तो पूछो। तो होता ये है कि हर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट पे और फीमेल गैमेट पे स्पेशल प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मेल गैमेट पे और फीमेल गैमेट पे स्पेशल प्रोटीन होता है। तो मेल गैमेट पे जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ये मेल के पास पाया जाता है, ठीक है। और फीमेल के पास जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। तो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एंड फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ये किस पे पाया जाएगा, फर्टिलाइजिंग फीमेल पे पाया जाएगा, ठीक है। एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फर्टिलाइजिंग, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है, फीमेल पे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाएगा। तो अब ये जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट कभी कभी यूं भी पूछी जाती है कि बताओ जब स्पर्म और ओवा की मेम्ब्रेन फ्यूज होती है तो कौन सा प्रोटीन फॉर्म होता है। तो ओवा पे कौन सा फॉर्म होता है, फर्टिलाइजिंग, और इस पे मेल के स्पर्म पे कौन सा, एंटी फर्टिलाइजिंग। और ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। इसका सवाल यूं भी आ जाता है कि ऐसा कैसे हो पाता है कि ह्यूमंस के ही गैमेट्स आपस में फ्यूज कर पाते हैं, ह्यूमंस का किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ फ्यूज नहीं कर पाता। बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। फॉर एग्जांपल एक मंकी और ह्यूमन के ओवा को रख दिया जाए एक साथ तो फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो मंकी के स्पर्म के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है वो अलग है और फीमेल पे जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है वो अलग है। दोनों मैच करने चाहिए जब भी जाके होगी प्रोसेस कंप्लीट।
अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट थ्रू फेलोपियन ट्यूब। तो टॉपिक का नाम है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट थ्रू फेलोपियन ट्यूब, थ्रू फेलोपियन ट्यूब। तो तुम्हें अपने माइंड में इस नाम को कैसे डालना है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ दिखानी होती है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब कैसे दिखाओगे, फेलोपियन ट्यूब बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो फेलोपियन ट्यूब बनाई भाई तुमने, क्या बनाई फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी। ओवरी के बगल में कौन होता है भाई, फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई के बाद आ जाता है पहले आएगा यहाँ पे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इसका नाम था फिम्ब्रेई, इसका नाम है एम्प्यूला, एम्प्यूला। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा लंबा बनाएंगे क्योंकि कई डायग्राम बनाने हैं, तो इसको थोड़ा लेंथ इसकी बढ़ा के चलेंगे। और ये आ गया यहाँ पे यूट्रस, क्या आ गया, यूट्रस। तो एम्प्यूला के बाद ये हो गया इस्थमस, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे यूट्रस, क्या हो गया, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में ऊपर क्या होता है, साइड में क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है भाई। अब देखें जरा कैसे डेवलपमेंट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओवरी ने क्या रिलीज करा भाई, हुआ मतलब सेकेंडरी oocyte क्या रिलीज करा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है भाई। तो इसका नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी oocyte। अगर मैं इस डायग्राम को नाम दे दूं ए, क्या दे दिया भाई मैंने, ए नाम दे दिया। तो ए को हम क्या लिखेंगे भाई, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे मैंने साइड में बनाया कि ए क्या है यहाँ पे भाई, सेकेंडरी oocyte है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये ए था ये एम्प्यूला पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, एम्प्यूला पे किससे मीट कर गया, स्पर्म से मीट कर गया, तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो ये क्या बना दिया मैंने भाई, जाइगोट बना दिया। तो जो बी डायग्राम है एम्प्यूला पे वो क्या बन गया भाई, जाइगोट बन गया। होप सो क्लियर है भाई। तो ये जाके वहां बना गया जाइगोट। अब जाइगोट डिवाइड कर गया, तो जाइगोट ने डिवाइड करा और डिवाइड करके 2 सेल बनाई। कितनी सेल बनाई, तो जाइगोट की जो पहली डिवीजन होती है वो होती है एनिमल पोल से वेजिटेटिव पोल की तरफ। तो एनिमल जहाँ पोलर बॉडी होती है उसे एनिमल पोल कहते हैं और इसको वेजिटेटिव पोल। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करता है। तो जो पहली डिवीजन होती है वो इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये हो गए 2, 1 और 2। तो इसने अब बना दी 2 सेल एम्ब्रियो, 2 सेल एम्ब्रियो। तो ये डायग्राम नंबर कौन सा हो गया, 3। तो यहाँ पे जो डायग्राम में बना ये 2 सेल हो गया, मतलब जाइगोट अब किस में बदल चुका है, एम्ब्रियो में। तो इसका नाम पड़ गया 2 सेल ब्लास्टोमेयर। क्या नाम पड़ गया, ब्लास्टोमेयर। अब ये ब्लास्टोमेयर क्या होता है, जो सेल होती हैं, ठीक है। ब्लास्टोमेयर क्या होता है, सेल ऑफ एम्ब्रियो को कहा जाता है, सेल ऑफ एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ब्लास्टोमेयर बन गए, 2 सेल ब्लास्टोमेयर बन गए। तो डायग्राम नंबर क्या हो गया, सी। अब ये डायग्राम नंबर सी जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 सेल में। कितने में कन्वर्ट हो गया, इसके आउटर लेयर कौन सी, ये वाली कौन सी, ZP, जोना प्लेसूडा। कौन सी है, जोना प्लेसूडा। तो कितनी सेल हो गई अब, 4 सेल। तो इसे क्या कहेंगे, 4 सेल ब्लास्टोमेयर। तो डी डायग्राम कौन सा हो गया, ब्लास्टोमेयर। तो इसे कहेंगे 4 सेल ब्लास्टोमेयर। तो ये एम्ब्रियो है ना, 4 सेल एम्ब्रियो या 4 सेल ब्लास्टोमेयर। ABCDE, ठीक है। तो ई डायग्राम जो होगा उसमें कितने हो जाएंगे, 8। तो ये 4, 6 और 8। तो इसे क्या कहेंगे, ABCDE, ठीक है। तो इसे कहेंगे 8 सेल ब्लास्टोमेयर, 8 सेल ब्लास्टोमेयर। इसका नाम होगा मोरूला, इसका नाम होगा मोरूला। तो इसका नाम होता है अर्ली मोरूला। 8 सेल वाले को कहते हैं अर्ली मोरूला। एनसीईआरटी में अर्ली लेट का कोई लॉजिक नहीं है, एनसीईआरटी 8 वाले को कहती है मोरूला, ठीक है भाई। ये हो गया कौन सा डायग्राम नंबर, ई, ठीक है। कितने हो गया, ई। अब ये जो 8 सेल मोरूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 16 सेल में। किसमें, तो यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें जो बाहर की सेल्स होती हैं भाई वो कैसी होती हैं, बड़ी, कैसी होती हैं, और जो सेंटर की होती कैसी होती हैं, छोटी। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमेयर होते हैं 2 तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली बात, तो डायग्राम जो हो गया F, इसका नाम होता है 16 सेल ब्लास्टोमेयर। और इसी को हम कहते हैं लेट मोरूला। क्या कहते हैं, लेट मोरूला कहते हैं, लेट मोरूला कहते हैं। और लेट मोरूला में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज।
स्मॉल वाली का नाम होता है माइक्रोमेयर, माइक्रोमेयर, और लार्ज वाली का नाम होता है मैक्रोमेयर, मैक्रोमेयर, माइक्रोमेयर और मैक्रोमेयर। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे, ठीक है। ई एफ, तो कितने डायग्राम हो गए अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जैसी, हाँ हाँ, एनसीईआरटी में कहती है कि 8 सेल्स को हम मोरूला कहते हैं, उसको भी मोरूला ही कहती है एनसीईआरटी। 8 से 16 को मोरूला कहती है, पर ज्यादा एक्यूरेट किसे मानेंगे, 8 को, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये 16 सेल ब्लास्टोमेयर बनता है, ये फट जाता है, ठीक है। तो ये डिवाइड करता है, दो चीजें करता है, डिवाइड भी करता है और फट भी जाता है, ठीक है। तो डिवाइड भी करता है, फट भी जाता है, मतलब किसके अंदर से बाहर आ जाता है, जोना प्लास्यूडा के अंदर। तो जोना प्लास्यूडा के अंदर से स्क्वीज आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है। और डिवाइड भी कर रहा हो तो क्या कर रहा होता है, डिवाइड भी कर रहा होता है। तो डिवाइड भी कर रहा है और स्क्वीज आउट। तो इसमें जो सबसे आउटर लेयर बनती है, एक तो ये बनती है भाई, क्या बनती है, आउटर लेयर। ये जोना प्लास्यूडा ब्रेक हो गई, ठीक है। जेडपी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो जेडपी ब्रेक हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल बनती है अंदर की तरफ, एक सेल कहाँ बनती है, अंदर की तरफ। तो एक तो लेयर बनी बाहर की तरफ, है ना गौरव, एक लेयर कहाँ बनी, अंदर की तरफ बनी। और यहाँ पे कुछ फ्लूइड बना न्यूट्रिशियस, यहाँ पे क्या बना, फ्लूइड बना न्यूट्रिशियस। अब ये 3 चीजें बनी है, कितनी चीजें, 3 चीजें। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली लेयर, इसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम होता है, ट्रोफोब्लास्ट। इसका दूसरा नाम होता है ट्रोफोएक्टोड्रम। क्या नाम होता है, ट्रोफोएक्टोड्रम। तो 2 चीजें हो गई, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोड्रम। क्लियर है भाई। जो अंदर की तरफ बना, इसका नाम क्या होता है, इनर सेल मास। क्या नाम होता है, इनर सेल मास। और एक और नाम होता है इसका एम्ब्रियोनल नॉब। क्या नाम होता है, एम्ब्रियोनल नॉब नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, इसका नाम होता है ब्लास्टोसील। क्या नाम होता है, ब्लास्टोसील नाम होता है। तो यहाँ पे जो तीनों चीजें बनी, ठीक है, ये जो तीनों चीजें बनी, इनका क्या फंक्शन होता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है भाई, ये होता है, ये बनाता है, ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म प्लेसेंटा। ये क्या फॉर्म करता है, प्लेसेंटा फॉर्म करता है, ठीक है भाई। जो इनर सेल मास होता है, ये बनाता है फ्यूचर एम्ब्रियो। तो बच्चा जो होगा कहाँ से बनेगा, या फ्यूचर, फ्यूचर चाइल्ड कह सकते हो, या फ्यूचर एम्ब्रियो कह सकते हो। एम्ब्रियो लिखो क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो फ्यूचर एम्ब्रियो। तो आगे का जो एम्ब्रियो इसी से बनेगा, ठीक है, बाकी लेयर से नहीं बनेगा। और ये जो ब्लास्टोसील होती है, क्या होती है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड। क्या होता है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है भाई, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई जो इसके अंदर होती हैं। तो ये जो डायग्राम है जिसमें इतने सारी चीजें हैं, इस डायग्राम का नाम है जी, ठीक है भाई। तो जो जी डायग्राम है, इस जी डायग्राम का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी डायग्राम है, इसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। कितने पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। एक होता है इसके अंदर इनर सेल मास, और एक होता है इसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है भाई। 3 चीजें इसके अंदर होती हैं, समझ में आ गई बात। तो एक तो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया किस पे, मोरूला पे, और दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया ब्लास्टोसिस्ट एग्जाम के लिए। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट डायग्राम पे। तो ये जो जी होता है, ठीक है, ये डायग्राम में जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट अपनी इस वाली सेल को, देखो ये वाली, यहाँ ध्यान दो, ट्रोफोब्लास्ट अपनी इस वाली सेल को, जो ये कोने कोने वाली सेल है, ये कौन सी लेयर है आकृति, ये क्या है, ये कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। तो ये अपनी सेल को ऐसे बना लेता है, विलाई जैसा। कैसा बना लेता है, और ये विलाई जैसा बना के किसको पेनिट्रेट कर रहा है, एंडोमेट्रियम को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। कोरियोन किसका हिस्सा होता है, चाइल्ड का, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाई, और ये कोरियोनिक विलाई क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है किसको, एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट कर रही है, एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट कर रही है। तो पेनिट्रेट एंडोमेट्रियम, ठीक है, पेनिट्रेट कर रही है एंडोमेट्रियम को। इसके बाद इसके अगल बगल क्या है भाई, सेल्स हैं इसकी, बाकी कहेंगी सेल्स हैं, जो अभी किसमें बदली नहीं है, कोरियोनिक विलाई में नहीं बदली है, तो ये बाकी सेल्स हैं। क्लियर है। यहाँ पे इनर सेल मास आएगा सेंटर में। इनर सेल मास किस चीज में बदल चुका है, बच्चे में। किसमें बदल चुका है, बच्चे में, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बना देगा, प्लेसेंटा। क्या बना देगा, प्लेसेंटा। तो कोरियोनिक विलाई ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनवाई, प्लेसेंटा। दिख रहा है, इसने क्या बनवा दी, प्लेसेंटा। अब यहाँ पे कोरियोनिक विलाई जो थी पेनिट्रेट करता है एंडोमेट्रियम को, तो एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करता है, एंडोमेट्रियम डिवाइड करके इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो इसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम, देन इसकी वजह से क्या होगा, देन एंडोमेट्रियम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंडोमेट्रियम डिवाइड करेगा। आगे बोलो कार्तिक, एंडोमेट्रियम डिवाइड करेगा और क्या कर लेगा,
एंड कवर इट, एंड कवर इट, इसको कवर कर लेगा। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे बच्चा हो गया इम्प्लांट, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो बच्चा हो गया यहाँ पे इम्प्लांट। हाँ, कहीं भी कर सकता है, मैंने बस प्रोसेस बताई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये मैंने प्रोसेस बताई है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कैसे हुई भाई? तो यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट थी उसने बनाई कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई ने पेनिट्रेट करा एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम ने डिवाइड करके उसको चारों तरफ से कवर कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसके बाद ये कोरियोनिक विलाई किसमें कन्वर्ट हो गई? प्लेसेंटा में। कोरियोनिक विलाई किसमें कन्वर्ट हो गई? प्लेसेंटा में। तो कन्वर्ट इनटू प्लेसेंटा। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम नंबर AFGH। कौन सा हो गया? H। तो H कौन से डायग्राम को दिखा रहा है भाई? इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो भी नाम थे वो सब बता दिए मैंने। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब।